द इकोनॉमिक टाइम एंड द हिंदू में एक न्यूज आती है। अमेरिका का फेडरल बैंक पॉलिसी रेट में कटौती करता है, जिससे भारत और दुनिया के सारे लोग खुश हो जाते हैं। ऐसी भी कयास लगाई जाती है कि भारत का आरबीआई आने वाले महीने या दिसंबर तक पॉलिसी रेट में कमी करने वाला है, जिसका सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट आप पर और मुझ पर पड़ेगा और हमारे लोन उधार सस्ते हो जाएंगे। चलिए पूरी कहानी की जांच करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिसी रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, इसके कम करने से आप पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस चिड़िया का नाम है, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको एक नाम देखने मिलेगा, उसका नाम है रेपो दर या रेपो रेट। क्या चीज है भैया ये? जब देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई भारत के बैंकों को उधार दे, आपको और मुझे नहीं, आरबीआई किसको उधार दे? बैंकों को, और बदले में जो ब्याज की दर वसूल करे उसे हम कहते हैं रेपो रेट। क्लियर पॉइंट? रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आधार पर ही आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति का प्राइम संचालन करता है। क्लियर पॉइंट? अच्छा सर, ये क्यों नाटक होता है, ये आरबीआई क्यों लोन दे रहा है, ये सारी कहानी क्या है? तो इस पूरी कहानी का उद्देश्य है बाजार में मुद्रा की तरलता या लिक्विडिटी ऑफ मनी को नियंत्रित करना। आप बोलोगे सर ये बाजार में मुद्रा की तरलता क्या होती है? आपकी जेब में पैसा मुद्रा की तरलता कहलाती है। जनता के पास खाने पीने गाड़ी घर खरीदने के लिए अगर पैसा है, मतलब मुद्रा की तरलता, फ्लो ऑफ मनी अच्छा है। अगर आप लोग के पास खाने पीने रहने गाने के लिए पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं, मतलब फ्लो ऑफ मनी कम हो गई। तो बाजार में जितना पैसा होता है उसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी ऑफ मनी। और पॉइंट समझना साथियों, यदि ये मुद्रा की तरलता बाजार में अधिक हो जाए, मोदी जी ज्यादा नोट मार्केट में छाप छाप कर भेज दें, आपके पास पैसा ही पैसा आ जाए, तो आप ज्यादा पैसे के चक्कर में ज्यादा डिमांड करोगे, और ज्यादा डिमांड होने से देश में महंगाई, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन आ जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। बोलते हैं ना अति सर्वत्र वर्जित, तो ज्यादा पैसा आ जाने से महंगाई हो जाएगी, जो कि कहानी अच्छी नहीं है। अगर मार्केट में पैसा कम हो जाए, सब फटे हाल हो जाए, तो जब पैसा ही नहीं होगा तो लोग कैफे नहीं खोल पाएंगे, जिम नहीं खोल पाएंगे, निवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे उत्पादन या प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जब उत्पादन नहीं होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ पाएगी। जब जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो उसी को क्या बोलेंगे कि भैया हमारी अर्थव्यवस्था तो मंदी में जा चुकी है, रिसेशन में जा चुकी है। तो मुद्रा की तरलता ज्यादा होगी तो महंगाई, कम होगी तो रिसेशन। यानी जो जनता के पास पैसा है, ना तो कम ना तो बहुत ज्यादा, वो बैलेंस होना चाहिए। और साथियों, इसी फ्लो ऑफ मनी को बैलेंस करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है, और उसी मौद्रिक नीति का एक साधन, इंपॉर्टेंट साधन है रेपो दर, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। कहानी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, इसको समझते हैं। यदि रेपो रेट का मान आरबीआई कम कर देता है, रेपो रेट का मतलब आरबीआई बैंक को उधार देता है, बदले में ब्याज लेता है। अगर रेपो रेट का मान कम कर दिया, मतलब बैंकों को मिलने वाला उधार सस्ता हो गया। अगर सस्ती चीज मिलेगी, टमाटर सस्ते मिलेंगे, तो आप सारे लोग चटनी पीटोगे, समझ पा रहे हैं? रोज खाओगे, सलाद में खाओगे। और महंगा हो जाएगा तो बोलोगे हमें टमाटर पसंद ही नहीं है, ऐसे कुछ होता है ना। तो भैया यहां पर जैसे सस्ता लोन हुआ बैंकों के लिए, बैंकों ने ज्यादा उधार लिया। अब बैंकों ने ज्यादा उधार लिया तो बैंक क्या करेंगे, उस पैसे को आपको उधार के रूप में बांटेंगे। आपके पास में जब उधार बांटेंगे तो आपको वो महंगा नहीं, सस्ता उधार बांटेंगे। क्यों? उनको जब सस्ता उधार मिला तो आपको सस्ता दे दिया। और जैसे ही सस्ता उधार आपको मिलेगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी और भारत की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। और साथियों, ये बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि हमें डबल डिजिट में अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ को प्राप्त करना है, जो अभी तक हम कर ही नहीं पाए। अभी तक हमारी ग्रोथ 7%, 6.5%, 7.25%, इसी के आसपास झूल रही है, लटक रही है। 10% डबल डिजिट में ग्रोथ रेट लाने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करवाने के लिए जनता को पैसा देना पड़ेगा। वो कब संभव हो पाएगा? जब रेपो रेट का मान कम होगा। समझ पा रहे हो तुम? इवन जनता के द्वारा घर खरीदने के लिए उनको सस्ता लोन मिलना आवश्यक है, और सस्ता लोन कब मिलेगा? जब रेपो रेट का मान कम होगा। और साथियों, आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले रेपो रेट का मान 6% से कम करके ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी कमी ने 5.5% कर दिया है। मतलब आप रेपो रेट के अंदर ऑलरेडी कमी देख चुके हैं। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे मान के चलो अभी हम सितंबर में हैं, अक्टूबर और दिसंबर के आसपास जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी, उसका मार्केट में इंप्लीमेंटेशन आपको देखने मिलेगा कि हो सकता है 5.25 आपको रेपो रेट देखने मिले। मतलब 25 बेसिक पॉइंट रेपो दर में फिर से कमी हो जाए। उससे क्या होगा? सस्ता लोन बैंक को मिलेगा, बैंक आपको सस्ता लोन देंगे, आप घर खरीदो, गाड़ी खरीदोगे, मजा ही मजा।
अभी आपने देखा जीएसटी 2.0 में कार के ऊपर या कई सारी चीजों के ऊपर जीएसटी रेट सस्ते कर दिए हैं, तो वहां भी जनता खुश है। दिवाली के ऑफर की भैया मोदी जी ने हमें दिवाली का उपहार दे दिया। इवन जब सस्ता लोन मिलेगा तो भी जनता के लिए खुशी की बात होगी, इस बात को समझना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं। जनता को लगता है कि इस देश में जो सारा काम है, ये मौद्रिक नीति, रेपो रेट, महंगाई, ये आरबीआई करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले देश में जब भी महंगाई की बात होती थी तो आरबीआई ही उसके लिए प्राइम रिस्पॉन्सिबल होता था, लेकिन जनता ने सरकार को इसका दोषारोपण किया। जैसे अगर गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, टमाटर महंगे हो गए, बाजार में महंगाई आ गई, तो लोगों ने गला पकड़ा सरकार का, मोदी जी का, प्रधानमंत्री का। अब मोदी जी बोलते हैं कि ये आरबीआई का काम है, मेरा काम नहीं है। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, सरकार आरबीआई। ये उसके माथे पर भंडा ढाल रहा है, ये उसके माथे पर भंडा फोड़ रहा है कि भैया मेरा तो काम ही नहीं है। तो देश में एक नियम बनाया गया कि भैया कुछ ना कुछ अपन काम करते हैं, महंगाई नियंत्रित करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सरकार या आरबीआई। तो हमने दोनों को मिला दिया। हमने एक नई संस्थान की स्थापना करी, उसका नाम है मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आज रात 12 बजे के बाद, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस समय के बाद, एमपीसी की स्थापना के बाद, भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए केवल आरबीआई या केवल सरकार नहीं, बल्कि मौद्रिक नीति समिति जिम्मेदार होगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए केवल सरकार या केवल आरबीआई नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी जिम्मेदार होगी। सर ये मॉनेटरी पॉलिसी बनती किससे है? इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 सरकार के, ताकि तुम एक दूसरे के ऊपर अपना भांडा या ठीकरा ना फोड़ पाओ। इसका चेयरमैन होता है आरबीआई का गवर्नर, वही इसका अध्यक्ष देखने मिलता है। सर ये कब स्थापना हो रही है? 2016 में। कौन से अधिनियम के माध्यम से? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के अंदर कुछ परिवर्तन किया गया, उसमें धारा 45 सेक्शन 45 के अंदर सब सेक्शन जेड को जोड़ा गया, धारा की उपधारा जेड को जोड़ी गई, जिससे मौद्रिक नीति समिति स्थापित होती है। और तब से लेकर आज तक आपको यही समिति रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक दर, जितनी भी आपको मार्केट के अंदर मौद्रिक नीति की चीजें हैं, वो इसके साथ आपको देखने मिलेंगी। तो अभी आपको देखने मिल रहा है अक्टूबर में बैठक होने की बात चल रही है, तो क्या परिवर्तन आएगा हम देखेंगे। लेकिन सीधी बात, अगर रेपो रेट का मान सच में कम होकर 5.25% हो गया, यहां पर एक शब्द होता है बेसिक पॉइंट, समझ पा रहे हैं? बीपीएस ऐसा शब्द यूज होता है। बेसिक पॉइंट का मतलब, जैसे हमने 1% को हमने 100 बेसिक पॉइंट से हमने जोड़ दिया, तो अगर मान के चलो 6% का रेपो रेट है और इसमें हमने 50 बेसिक पॉइंट की कमी करी, मतलब अब ये कितना हो गया? 5.5%। अब 5.5% रेपो रेट में हमने 25% बेसिक पॉइंट की कमी करी, तो ये कितना हो गया? 5.25%। ऐसी कुछ कहानी आपको देखने मिलती है चीजों के रूप में। तो अगर वीडियो सही लगा हो तो शेयर कीजिए, और रोज ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लव कुश की पाठशाला को। धन्यवाद।